दोस्तों आपने जो वीडियो देखा होगा वो आप देख लीजिए। किस कदर कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति, अगर आप किसी सरकार के ऊपर आवाज़ उठाते हैं तो आपके साथ इसी प्रकार से बर्ताव किए जाएंगे। दोस्तों जी हाँ, ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह कहानी है कुणाल कामरा का, जिन्होंने कॉमेडियन है, जिन्होंने कॉमेडी के तहत जो है जो गलत हो रहा है सरकार के द्वारा देश में, वो जो कॉमेडी के थ्रू लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, उनको इतना बुरा लग गया उनका एक गाना, जिसके चलते उन पे जो है उनके गुर्गों ने उन पे हमला किया, उनके गाली गलौज किए गई और उनके स्टूडियो को तोड़ दिया गया सरकार के द्वारा। इसमें जो है अभी हम बात करेंगे कि जो कुणाल जी है उनके ये भी बताया जाता है कि उनके कॉल डिटेल्स भी चेक किए जाएंगे। उसके बाद जो शिवसेना सिंधे के जो गुर्दे हैं, गुर्दे सही चीज़ हो, जिन्होंने को इनके इतना बुरा लगा, वह वीडियो जब वायरल हुआ, वह सॉन्ग वायरल हुआ, तो उनको इतना बुरा लग गया कि वो जो है जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ पे जाकर के उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी। यह है पूरा मामला होता है कि एक शो करते हैं कुणाल, और उस शो में जो है एक गाना गाते हैं कि हमारे देश में ऐसी ऐसी चीज़ बातें हो रही हैं। आपको पता है दोस्तों, कवि और कॉमेडियन कुछ इस तरीके लहजे में करते हैं कि जो अगर गलत हो रहा है तो वह गाने के तहत गा करके उन्हें बताया जाता है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाता है। आपने अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे कंट्रोवर्सी छिड़ा होगा, इलाहाबादिया के देखा होगा, समय रैना, तमाम चीज़ है जो लोगों को या तो गलत लग जाता है या तो बुरा लग जाता है। तो इसमें ये होता है कि शिवसेना यानी कि सिंधे साहब को इतना बुरा लग जाता है कि उनके गुर्गों भेज करके उनके गाली गलौज, उनके जो तोड़ फोड़ जितने भी स्टूडियो होता है उसके अंदर जो सामान होते हैं, फ़ोटो वगैरह लगा होता है, सबको जो है तोड़ करके गिरा दिए जाते हैं। तरह तरह के जो है गाली भी उन्हें दी जाती है। कुणाल आज उनके ज़्यादा ही कुछ कॉमेडियन हो गए, ज़्यादा ही कुछ हो गया। इससे पहले भी वह जो फिलहाल विवाद में रह चुके हैं दोस्तों, तो इनका चलता रहता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इतना सरकार को बुरा लग जाएगी कि मेरे ऊपर वह इतना बड़ा जो है हमला करवाएगी, या समझ लीजिए कि हमारे ऊपर इतना जो है वह जो फास्ट जो है काम करवाएगी। अगर कोई भी गरीब व्यक्ति को अगर इतना केस में क्या बताया जाता है कि 1 घंटा के अंदर जो है जितने भी वहाँ पे कार्यकर्ता गया था उन्हें जो है तुरंत जो है 1 घंटे के अंदर बेल मिल जाती है, और दूसरे गुट भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और हथौड़ा वगैरह लेकर के, और बीएमसी के जो कार्यकर्ता है, टीम है, जो वहाँ पे पहुँच जाती है हथौड़ा लेकर के और तोड़ने लगती है और तोड़ भी दी जाती है। तो दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति अगर स्वतंत्र देश में अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो क्या वह गलत है? या कॉमेडियन कुणाल जी जो उन्होंने बात कहा या गलत था, या जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे गलत कहेगा लोग, लेकिन स्वतंत्र भारत में हमारी और आपकी हक जो है मारी जा रही है। अगर इस कॉमेडियन के कॉमेडी के चलते इतना बवाल हुआ है दोस्तों, तो इतना मिर्ची क्यों लगी? उद्धव ठाकरे और उनके जो सहयोगी विपक्ष उद्धव ठाकरे और सिंधे को इतनी मिर्ची क्यों लगी? उद्धव ठाकरे आरोप लगाए कुणाल को समर्थन में जो है उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो सपोर्ट कर रही है। बहुत सारे लोग जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं, और जो उनको चाहने वाले हैं सिंधे साहब को, उन लोग जो है वहाँ जा कर के जो तोड़ फोड़ करते हैं। ये पूरा मामला होता है दोस्तों, और इस मामले में जो है उनके ऊपर जो है एफआईआर भी हो चुका है कुणाल के ऊपर। उसके बाद जो है कुणाल से ये भी कहा जा रहा है कि कुणाल जो है अराजकता फैला रहे हैं, वह जो है गलत संदेश लोगों को दे रहे हैं, जिसके चलते जो उनके ऊपर कार्रवाई हुई, और उनके जो स्टूडियो जो बना हुआ था वह अवैध रूप से बना हुआ था। दोस्तों अवैध रूप से आज इतना दिन से सरकार कहाँ थी? जब सरकार के ऊपर जब अंगली उठे तो उसको बर्बाद कर दो। तो इसके डर से लोग जो है आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं देश में, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं किसी सरकार के खिलाफ आवाज़ अगर उठाता हूं तो मेरे साथ, जैसे कुणाल के साथ जैसा बर्ताव हुआ है, उसी प्रकार से अन्य लोगों के साथ भी बर्ताव ऐसा ही होता है। इसीलिए जो है जो अच्छे लोग होते हैं जो चुपचाप मौन रह लेते हैं, क्योंकि पता है कि मैं क्यों परेशानी झेलूं, थोड़ा मैं अपने लिए झेलूं, लेकिन पूरे समाज के लिए परेशानी जब झेला जाता है जब समाज आपके पूरे सपोर्ट में होता है। कुणाल जी के सपोर्ट में कुछ लोग हैं, कुछ नहीं है। कुणाल की अनहोनी भी हो सकती थी, क्योंकि जितने लोग वहाँ पे गए थे उनके जहाँ पे कार्यक्रम था वहाँ पे भी तोड़ फोड़ मचाया। उसके बाद उनके स्टूडियो में जाकर के तोड़ फोड़ और वहाँ पे जैसे भी लगा कर भी स्टूडियो को ध्वस्त कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि इससे पहले सरकार कहाँ थी?
जब कुणाल जब ऐसे शब्द मैंने बताए, लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया कि सरकार के द्वारा हमारे देश में ऐसे चीज़ हो रहे हैं, तो डिप्टी साहब को इतना मिर्ची लग गया है कि उनके स्टूडियो को जो तोड़वा दिया गया दोस्तों। तो ये थी सारी बातें कि सिंपल है बात, समझ लीजिए कि कुणाल ने एक गाना गाया। गाना ऐसा था कि जो शिंदे साहब है डिप्टी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, उनको जो इतना बुरा लग गया कि उनके गुर्गे पहुंचा गए वहाँ पे, और उनके जहाँ पे कार्यक्रम कर रहे थे वहाँ पे तोड़फोड़ किया गया। उसके बाद जो है बीएमसी की टीम वहाँ पे पहुँचती है छीनी हथौड़ी लेकर के, और उनको स्टूडियो को जो है तोड़फोड़ कर देते हैं, उनके सामान जो बिखर देते हैं, उन्हें जो है गाली भी दी जाती है। क्या कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति अगर किसी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, अगर गलत कर रहा है, तो क्या यह गलत है? अगर गलत कोई सरकार कर रही है, अगर उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है, तो ये गलत है। कभी हुआ कॉमेडी हुआ या कुछ भी बोल सकते हैं, लोगों के हंसाने के काम करते हैं, और हंसते हंसते कॉमेडी बोलते बोलते लोगों को जागरूक भी कर देते हैं कि हमारी सरकार ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रहे हैं दोस्तों। तो तमाम बातें अगर कोई भी व्यक्ति कह रहा है, तो आपके साथ भी ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। इसीलिए लोग जो है आवाज़ उठाना जो है बंद कर दिए हैं। तो क्या दोस्तों जो कुणाल के साथ जो गलत हो रहा है वह सही है या गलत, दोस्तों आप जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे जिन्होंने ये भी करा दिया कि जब लोग पूछा कि आपने क्यों तोड़ा, तो उनका ये सवाल था कि अवैध रूप से वह जो स्टूडियो बनाया गया था, जिसके चलते तो कुणाल का जो स्टूडियो है उसे जो है बीएमसी के द्वारा जो है तोड़ दिया गया है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि अगर किसी सरकार के ऊपर आप आवाज़ उठाते हैं, तो आपके साथ भी ऐसे ही सलूक किया जाएगा। तो आप जो है इस वीडियो में क्या है आपको सीखने को मिला, यह वीडियो जो है भड़काव नहीं है, यह वीडियो जो है लोगों को जागरूक करने के लिए कि अगर आप भी सरकार, कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए आवाज़ उठाने से पहले इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। और कुणाल जी के साथ जो हो रहा है यह बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि कॉमेडी है। कॉमेडी में माने लोग अगर किसी सरकार को घेर रहा है, तो ये नहीं है कि सरकार के विरोधी हो सकता है। सरकार को ये भी आईना दिखाने की कोशिश इन्होंने कर रहे थे कि आप देखिए, आप यहाँ पे गलत है, आपकी सरकार ऐसे अच्छे काम नहीं कर रही है। अगर कॉमेडी के थ्रू लोगों को बताया तो क्या गलत था? नहीं था। लेकिन शिंदे साहब की इतना मिर्ची लगा कि उनके गुर्गे पहुंच गए और उन्हें तोड़फोड़ किया दोस्तों। ये सरासर जो है गलत है दोस्तों। और उनके ऊपर जो है एफआईआर भी हो गया पुलिस। और ये भी बताया जाता कि वो माफ़ी मांग ले। जो बीजेपी के एक नेता है बोला कि कुणाल को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर जो है काली पोत दी जाएगी दोस्तों, मुँह उन्हें काला कर दिया जाएगा। तो ये भरा धमकी भरा मैसेज है। कुणाल का भी मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे। उन्होंने ये भी बताया कि मैं जो है झुकने वाला नहीं हूँ, जो मेरा काम है हाँ करता रहूँगा, और मैं जो है माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ, क्योंकि मैं कोई गलती नहीं की हूँ जिसके चलते जो है कोई हमें दबाव बोल करके और माफ़ी मंगाया जा सकते हैं। तो ये थी बातें दोस्तों, और यह जो कंट्रोवर्सी छिड़ी थी, और जिसके चलते आप भी सतर्क हो जाइए कि भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो आपके साथ भी ऐसे सलूक किए जाएंगे। फिर वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत।